श्रीलंकन क्रिकेट का वह खिलाड़ी जो टीम की जीत की गारंटी बन जाता था। करियर की शुरुआत के 7 सालों तक शतक न लगा पाने की खुन्नस में अगले 7 सालों में 21 शतक ठोक दिए। क्रिकेट को करियर नहीं मनोरंजन के तौर पर खेलता था, फिर बना टीम का विस्फोटक बल्लेबाज। महज 16 साल की उम्र में इस्लाम छोड़ अपनाया बौद्ध धर्म, फिर सुनने पड़े थे लोगों के ताने जब पाकिस्तानी खिलाड़ी अहमद शहजाद ने कहा तुम्हें जन्नत नसीब होगी। दोस्तों, क्रिकेट के खेल में एक खिलाड़ी अपनी पहचान सभी से अलग बनाना चाहता है, फिर चाहे वो बल्लेबाज हो या फिर गेंदबाज। इसके साथ ही विकेट कीपर और फील्डर भी अपनी पहचान को अलग ही रखना चाहता है। जब से क्रिकेट का जन्म हुआ है, न जाने कितने खिलाड़ियों ने अपनी पहचान अलग अलग तरीके से बनाई है। 70 से 80 के दशक में सुनील गावस्कर को स्ट्रेट ड्राइव शॉट, 90 के दशक में वसीम अकरम की स्विंग और 21वीं सदी में वीरेंद्र सहवाग का अपरकट या फिर महेंद्र सिंह धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट, हर किसी खिलाड़ी ने क्रिकेट में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए एक अलग शॉट इजाद किया। इसी कड़ी में एक ऐसा श्रीलंकन बल्लेबाज भी है जिसने करियर की शुरुआत के 7 सालों तक एक भी शतक नहीं लगाया और इसी खुन्नस में उसने खुद का शॉट दिल स्कूप शॉट इजाद कर दिया, जिसे आज की युवा पीढ़ी भी खेलते हुए नजर आते हैं। आज हम इसी श्रीलंकन खिलाड़ी की बात करेंगे जो बतौर ओपनर टीम को ठोस शुरुआत ही नहीं देता था बल्कि जीत की गारंटी भी बन जाता था। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चक दे क्रिकेट की खास पेशकश चक दे क्लिक्स और आज हम बात करने वाले हैं श्रीलंकन क्रिकेट टीम के बेखौफ ओपनर बल्लेबाज तिलकरत्ने दिलशान की, जो अपनी टीम को सिर्फ ठोस शुरुआत ही नहीं देता था बल्कि जीत की गारंटी भी बन जाता था। आज की इस वीडियो में इस खिलाड़ी के जीवन के कुछ अनसुने पहलुओं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि दिलशान की पत्नी ने उन्हें छोड़कर टीम के एक खिलाड़ी का दामन थाम लिया और क्यों कोर्ट ने उन्हें अरेस्ट वारंट जारी किया था। दोस्तों, तिलकरत्ने दिलशान का जन्म 14 अक्टूबर 1976 को श्रीलंका के कालुटारा में हुआ था। इनका पूरा नाम तिलकरत्ने मुदियानसेलेज दिलशान है। इनके पिताजी मुस्लिम जबकि मां सिंघली थी। दिलशान ने अपने स्कूली दिनों में क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। दिलशान को क्रिकेट में बहुत दिलचस्पी थी, लेकिन उनका परिवार कतई नहीं चाहता था कि वो क्रिकेट खेलें। इसीलिए दिलशान क्रिकेट को एक करियर के रूप में नहीं, सिर्फ एक मनोरंजन के रूप में ही खेलते थे। दिलशान जब 16 साल के हुए तो उन्होंने इस्लाम छोड़ बौद्ध धर्म अपना लिया। बहुत कम लोग जानते हैं कि दिलशान का पहले नाम तुआन मोहम्मद दिलशान हुआ करता था। उनके कोच बताते हैं कि उन्होंने और उनके भाइयों ने बचपन में ही बौद्ध धर्म अपना लिया था, लेकिन दिलशान ने अपना नाम आधिकारिक रूप से तब बदला जब उनके माता पिता का तलाक हुआ। एक मैच के दौरान दिलशान के धर्म को लेकर खूब विवाद उठा था। दरअसल श्रीलंका के प्रेमदासा स्टेडियम में कोलंबो में श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच वनडे मुकाबला चल रहा था। श्रीलंका की पारी समाप्त हुई तब पाकिस्तानी ओपनर बल्लेबाज अहमद शहजाद ने दिलशान से कहा कि अगर तुम गैर मुस्लिम हो और मुस्लिम धर्म अपना लेते हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम क्या करते हो, तुम्हें सीधे जन्नत नसीब होगी। लेकिन शहजाद ये भूल गए कि उनकी ये बातें कैमरे ने कैद हो गई थी। दिलशान टीम के उन खिलाड़ियों में थे जो बैटिंग, बॉलिंग और विकेट कीपिंग कर लिया करते थे। 90 के दशक आते आते श्रीलंका टीम एक ऑलराउंड खिलाड़ी की कमी खल रही थी। टीम को जरूरत थी एक ऐसे खिलाड़ी की जो बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी में भी कमाल कर सके, और दिलशान ये काम बखूबी कर सकते थे। दिलशान की विकेट कीपिंग उनके लिए बोनस साबित हुई। नतीजा यह हुआ कि दिलशान श्रीलंका टीम में चुन लिए गए। दिलशान करियर की शुरुआत में मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी ही करते थे। उन्हें बैटिंग के लिए नंबर 3 से लेकर नंबर 8 तक उतारा गया। दिलशान जैसे विस्फोटक बल्लेबाज, वो भी नंबर 8 पर, सुनकर आपको हैरानी हो सकती है, लेकिन यह सच है। टीम के कप्तान और कोच उन्हें नंबर 6 पर ज़्यादा भेजते, यह जानते हुए कि इस खिलाड़ी में काबिलियत और टैलेंट कूट कूट कर भरा है। दोस्तों, दिलशान के करियर का एक सच यह भी है कि दिलशान साल 1999 से लेकर 2005 तक वनडे क्रिकेट में एक भी शतक नहीं लगा सके। हालांकि छठे नंबर पर खेलते हुए किसी भी खिलाड़ी के लिए सेंचुरी बनाना इतना आसान काम नहीं है। इसके बावजूद दिलशान कभी अपने टैलेंट के हिसाब से प्रदर्शन नहीं कर पाए। इस बीच दिलशान को 87 वनडे मैच खेलने को मिले और उन्होंने सिर्फ 2088 रन ही बनाए। इसमें एक भी शतक शामिल नहीं था। ये आंकड़े ये विस्फोटक और बेखौफ बल्लेबाज के लिए हैरान करने वाले हैं। तिलकरत्ने दिलशान को अपने पहले वनडे शतक के लिए लगभग 7 सालों का इंतजार करना पड़ा। साल 2006 में कमजोर टीम नीदरलैंड के खिलाफ अपना पहला शतक जमाया, लेकिन यह मैच खास बन गया था क्योंकि इस मैच में जहां दिलशान ने 117 रनों की पारी खेली थी, वहीं सनत जयसूर्या ने 157 रन बनाए थे।
इन दोनों के शतकों की वजह से श्रीलंका ने 444 रनों का विशाल स्कोर बनाया था। इस शानदार पारी के बाद लगने लगा था कि सबको एक नया दिलशान देखने को मिलेगा, लेकिन अफसोस ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। साल 2007 और 2008 तक दिलशान का बल्ला खामोश रहा। उनका लगातार खराब प्रदर्शन उन्हें टीम से बाहर निकालने का जरिया बन गया था, और यही हुआ भी। 2008 में भारत के खिलाफ खराब प्रदर्शन के चलते दिलशान को टीम से बाहर कर दिया गया था। लगभग 6 महीने बाद उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ फिर मौका मिला। इस बार दिलशान की किस्मत ने कुछ और ही सोचा था। टीम मैनेजमेंट ने उन्हें बतौर ओपनर भेजा और फिर यहीं से दुनिया ने एक नया तिलक रत्न दिलशान देखा। और अपने पहले ही मैच में दिलशान ने 33 गेंदों पर 42 रन बना दिए। दिलशान की ये पारी भले ही छोटी थी, लेकिन विश्व क्रिकेट में एक नए तूफान के आने का संकेत था। दिलशान ने दूसरे मैच में 76 तो तीसरे मैच में 137 रन ठोक डाले। इतना ही नहीं, इस साल उन्होंने 3 और शतक ठोके। दिलशान से ओपनिंग कराने का फैसला टीम मैनेजमेंट और खुद दिलशान के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। यहाँ से दिलशान की किस्मत और अंदाज दोनों बदल गया। मतलब दिलशान पहले से भी ज़्यादा खतरनाक हो गए थे। दुनिया दिलशान के 2.0 वाला क्लेवर देखकर हैरत में पड़ गई। विरोधी टीम दिलशान का विकेट निकालने के लिए अपने तरकश के सभी तीर आजमाने लगे, लेकिन दिलशान जिस काम के लिए मैदान पर आते थे वो करके ही जाते थे। दिलशान विरोधी गेंदबाजों पर ऐसे बरसते मानो जंग में पूरी तरह से नस्तनाबूद कर दिया हो। दुनिया भर के क्रिकेट जानकार और क्रिकेट पंडित हैरान थे कि एक खिलाड़ी की केवल पोजीशन बदलने से इतना कैसे बदल सकता है, और दिलशान मैदान पर बेखौफ बेधड़क अविश्वसनीय पारियां खेल रहे थे। दिलशान ने साल 2009 में 55 की औसत से 1000 से ज़्यादा रन बना दिए। इसमें 160 रनों की शानदार और मैच जिताऊ पारी थी, जो दिलशान की अच्छी पारियों में से एक थी। दिलशान यही नहीं रुके, वो और खतरनाक होते गए। ऐसा लगने लगा कि दिलशान पुरानी असफलताओं का बदला लेना चाहते हों। साल 2010 में उन्होंने 3 शतक बनाए। फिर आया साल 2011 का विश्व कप। भले ही इस विश्व कप में फाइनल में श्रीलंका भारत के हाथों हार गया, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में दिलशान ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इस विश्व कप में उन्होंने 9 मैचों में 500 रन बनाए थे, जिसमें 2 शतक और 2 अर्धशतक शामिल हैं। दिलशान ने पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन बनाए थे। दिलशान के लिए तो सुनहरा पल अब आने ही वाला था। साल 2012 और 2013 इन 2 सालों में दिलशान ने 7 शतक और 1100 से ज़्यादा रन बना डाले। 2011 के विश्व कप की तरह 2015 विश्व कप में भी दिलशान के बल्ले ने खूब आग उगला। इस विश्व कप में उन्होंने 4 शतक और 6 अर्धशतक के साथ 1200 से अधिक रन बना डाले। सोचने वाली बात यह है कि जिस खिलाड़ी ने अपने शुरुआती 7 सालों में एक भी शतक न बनाया हो और अगले 7 सालों में 21 शतक ठोक डाले हों, वो कोई कमजोर खिलाड़ी की निशानी नहीं है। इसके बाद दिलशान अपने संन्यास तक टीम के लिए ओपनिंग ही करते रहे। दिलशान ने अपना टेस्ट डेब्यू साल 1999 में किया था, जहां उन्होंने अपने दूसरे ही टेस्ट में जिम्बाब्वे के खिलाफ शतक ठोक डाला और मैन ऑफ द मैच खिताब जीत लिया था। साथ ही उन्होंने बता दिया कि वो लंबी रेस के घोड़े हैं। दिलशान के बल्ले से 1 शतक निकलने के बाद उनका बल्ला वनडे की तरह खामोश हो गया। नतीजा यह हुआ कि उन्हें टेस्ट टीम से बाहर कर दिया गया। साल 2007 में सनत जयसूर्या के संन्यास के बाद ये अटकलें लगाई जाने लगी कि जयसूर्या के जैसा कौन ऐसा विस्फोटक बल्लेबाज है जो उनकी तरह टीम को शुरुआत दे सके। तब 2009 को दिलशान को रेगुलर ओपनिंग करने की जिम्मेदारी मिली और इस जिम्मेदारी को दिलशान ने बखूबी निभाया। साल दर साल उनका प्रदर्शन निखरता गया और एक साल में उन्होंने 11 टेस्ट में 6 शतक जमा दिए। साल 2011 के विश्व कप के बाद जब कुमार संगकारा ने कप्तानी छोड़ी तो दिलशान को टीम की कमान मिली। दिलशान ने रिटायरमेंट के बाद एक इंटरव्यू में कहा कि वो कप्तानी के लिए बिल्कुल इच्छुक नहीं थे, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने उन्हें 6 महीनों के लिए कप्तानी करने को कहा था। दिलशान जब कप्तान बने तो टीम की परफॉर्मेंस नीचे गिरती चली गई। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका से हारने के बाद दिलशान की कप्तानी पर सवाल उठने लगे, जिसके बाद साल 2012 में उन्होंने कप्तानी छोड़ दी। क्रिकेट में एक ऐसा शॉट है जिसे दिलशान ने खुद इजाद किया है। वो शॉट दिल स्कूप शॉट है। असल में ये साधारण स्कूप शॉट ही था, लेकिन दिलशान ने इसे विकेटकीपर के सिर के ऊपर से खेल दिखाया तो उन्हीं के नाम पर यह शॉट पड़ गया। दिलशान ने 2012 टी20 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिर्फ 57 गेंदों में शतक जमाया था। इसमें ज़्यादातर शॉट दिल स्कूप के ही थे। दिलशान ने 2013 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया, लेकिन वो वनडे और टी20 क्रिकेट खेलते रहे, लेकिन ज़्यादा दिनों तक नहीं। साल 2016 में दिलशान ने वनडे क्रिकेट को भी अलविदा कह दिया। दिलशान उस समय क्रिकेट में एक ऐसे खिलाड़ी बन गए थे जिन्होंने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक जमाया था।
दोस्तों, दिलशान का निजी जीवन भी काफ़ी विवादों से भरा रहा। इनकी पत्नी का अफेयर इन्हीं के साथ खिलाड़ी उपुल थरंगा से चला। इसके बाद दिलशान की पत्नी ने उन्हें तलाक दे दिया। इतना ही नहीं, बाद में उनकी पत्नी ने गुजारे भत्ते के लिए केस भी ठोक दिया। बाद में इस मामले में दिलशान ने हर महीने भत्ते की रस्म को सेट कर दिया। लेकिन साल 2017 में ये केस फिर खुला जब दिलशान रकम देने में नाकाम रहे और कोलंबो कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी कर दिया, वो भी गैर हाजिरी के रूप में। दिलशान ने कुछ महीने पहले दूसरी शादी श्रीलंका के अभिनेत्री मंजुला थिलिनी से की। दिलशान उन खिलाड़ियों में से हैं जो चमकते तो हैं मगर देर से। दिलशान ने अपने क्रिकेट करियर में 87 टेस्ट, 330 वनडे और 80 टी20 मैच खेले, जिसमें उन्होंने टेस्ट में 16 शतक की बदौलत 5,492 रन बनाए। वहीं वनडे में 22 शतक के साथ 10,292 रन, टी20 में इकलौते शतक की बदौलत 1,889 रन बनाए। दिलशान ने आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर टीम का प्रतिनिधित्व किया, जहां उन्होंने 57 मैचों में 1,158 रन बनाए। और अभी भी दिलशान लीजेंड्स क्रिकेट लीग में खेलते हैं, जिसमें भारत समेत दुनिया के कई दिग्गज खेलते हैं। दिलशान की टीम एशिया लायंस ने वर्ल्ड जायंट्स को हराकर लीजेंड्स लीग टूर्नामेंट 2023 पर कब्जा किया है। दिलशान ने फाइनल में 58 रनों की पारी खेली थी। दोस्तों, तिलक रत्न दिलशान के खेल और फिटनेस को देखते हुए आपको नहीं लगता उन्होंने संन्यास समय से पहले ले लिया? आप हमें अपनी राय वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक और खिलाड़ी के जीवनी के साथ और एक और खिलाड़ी के साथ। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक और खिलाड़ी के जीवनी के साथ। अभी दीजिए इजाजत। धन्यवाद।